हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आप ही की बुक एनसीईआरटी का। राइट, तो जिसे नहीं पता है वो सुन लीजिए भाई। आजकल हमारी यहाँ पर देखिए एक नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मैं आपको डेली एक क्वेश्चन करवा रहा हूं सिर्फ, और 5 मिनट का लेक्चर हो रहा है। 5 से 10 मिनट के बीच में लेक्चर खत्म हो जा रहा है। और ये जो क्लास है स्टूडेंट्स, आपको 2:15 पर मिल रही है, दिन के 2:15 पर। ऑलरेडी इस तरह की 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है और आज हमारी चौथी क्लास है। तो आ जाइए, इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक और फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में रखता है भाई, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। राइट, चाहे वो हाफिली हो या बोर्ड एग्जाम हो, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही रखता है। तो इसे तो भाई प्रिपेयर कर ले, ना भूलें इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि इसे स्टार्ट कैसे लें। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। ऑलराइट, तो अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे बड़ी चीज तो यही है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है ट्रेन 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, बहुत क्लियर हो रहा है हमें, सब कुछ क्लियर है भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बताता हूँ इसमें करना क्या आपको। मान लेते हैं ट्रेन यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल किया इस ट्रेन ने, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, ठीक है, जो दूरी तय करी वो कितनी है स्टूडेंट्स, 360 किलोमीटर। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर, ठीक है, ये 360 किलोमीटर के बारे में बात हो रही है। अब हुआ क्या स्टूडेंट, देखिए उसके पास एक यूनिफॉर्म स्पीड है। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड मुझे नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए कितनी, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। मैं बताता हूं आपको, बहुत आसान रहेगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डिस्टेंस है, अगर आपके पास दूरी है और आपके पास स्पीड है, सो इट मींस यू हैव टाइम आल्सो, यू कैन फाइंड टाइम आल्सो, कि आपको ये दूरी तय करने में कितना समय लगा। सो दिस, ध्यान सुना, अगर ए से बी आपको जाना है, राइट, तो मैं इसे मान लेता हूं ये मेरा यूजुअल टाइम है t1, ठीक है ना। लेट टाइम टेकन, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी जाने में कितना समय लगा, मान लेते हैं t1 समय लगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, t1 व्हाट अबाउट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ऑलराइट, तो चलिए अगर मैं टाइम निकालो, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, देखिए 360 अपॉन स्पीड कितनी है x। क्लियर है, ये आपका यूजुअल टाइम हो गया। अगर आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो आप बता सकते हैं कि आप यहां से यहां पहुंचने में आपको कितना समय लगा है। नाउ अब होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही होगा, आपको पता है, अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आपने अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दी, ऑब्वियसली आपको वहां पहुंचने में अब कम समय लगने वाला है, ये तो क्लियर है भाई। राइट, आपको यहां पहुंचने में अब समय कम लगने वाला है। अब छोड़िए समय कम लगने वाला है, ये तो ठीक है, पहले देखते हैं अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं अपनी, तो अब आपको समय कितना लगेगा, पहले ये देखते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, अब जो कि स्पीड होगी, जो स्पीड आपकी स्पीड कितना इसमें लिखा गया है, इंक्रीज्ड बाय, कितनी बढ़ गई भाई, 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, ये इतनी बढ़ गई है। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है भाई, इसका मीनिंग निकलता है जो स्पीड है आपकी, वो यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है ऑब्वियसली अब तो समय भी चेंज होने वाला है, ये तो होना ही होना है जब आप स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, और सेम जर्नी आपको ट्रेवल करनी, स्पीड बढ़ा रहे, अब वहां पहुंचने में आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, कम समय लगेगा इन कंपैरिजन टू यूजुअल टाइम। राइट, तो यहां पर देखिए वी कैन राइट नाउ, ऐसा लिख सकते, नाउ टाइम टेकन, नाउ टाइम टेकन को मैं t2 से यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और ये t2 क्या होगा इस समय, देखिए डिस्टेंस कितनी है 360 पॉन स्पीड कितना है आपका x प्लस 5। बस इतना ही है भाई, और कुछ नहीं है। अब आपको एक चीज बताता हूं स्टूडेंट, देखिए ये जो बात हो रही है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, ये कब हुआ, जब उसने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं,
प्लीज स्टूडेंट्स ये ध्यान से पढ़ना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है एक, राइट, और आज आपको ये क्लियर होने वाला है। स्टूडेंट देखिए इस वाले समय की बात कर रहे हो, ठीक है, यहां पर लिखा है इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। ये कब? जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी उसने। अब जो भी समय लग रहा है स्टूडेंट्स नाउ, अब जो भी समय लग रहा है इस ट्रेन को यहां से यहां जाने में, वो 1 घंटा कम लग रहा है, ऑलराइट, वो 1 घंटा कम लग रहा है। अब 1 घंटा कम किससे लग रहा होगा? यूजुअल टाइम से तो लग रहा होगा, और किससे लग रहा होगा? ये तो कॉमन सेंस है, तो यूजुअल टाइम से लग रहा है। तो बस ये यहां से आधा क्वेश्चन तो भाई हो गया डन। अब T2 की देखिए स्टूडेंट, T2 इक्वल टू T1 माइनस 1 हो गया है। यहां वैल्यू रख सकते हैं आप लोग 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू T1 कितना है? 360 अपॉन एक्स और माइनस का 1। क्लियर है? आ जाइए। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इजीली आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए 1 को इस साइड लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 1 बराबर ये 360 अपॉन एक्स से जो है ना स्टूडेंट, 360 अपॉन एक्स माइनस का, इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, माइनस का 360 अपॉन एक्स प्लस 5। एलसीएम लेंगे आपको आंसर मिलेगा x और x प्लस 5। ये अब आप चाहे तो खुद ही कर सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए तो x प्लस 5 कितना हो गया? 360 और यहां पर आ गया x प्लस 5। क्लियर है भाई? चलिए माइनस का x प्लस 5 देखिए, x प्लस 5 से कट गया तो 360x आ गया, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 बराबर, इसको अंदर ले जाइए 360x प्लस, इसको अंदर ले जाइए 500, 1 बराबर स्टूडेंट्स 360x, इसको अंदर लाएंगे तो 500, ठीक है, 5 से 30, 0 15, 1800 ये आ गया आपका। अब माइनस का 360x ये हो गया आपका। क्लियर है? नीचे देखिए क्या आएगा, x और x प्लस 5। अब मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये जब इधर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इससे तो ये कट जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब आप ये खुद करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप खुद करेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और ये मैंने आपको पढ़ाया है भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसे कैसे सॉल्व करना है। 1800 के माइनस 1800 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं आपको, राइट। इसके एक ऐसे फैक्टर निकालेंगे आप लोग जिसमें माइनस करने में आपको 5 मिल जाए, इसको स्प्लिट करना भाई। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना ही यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है, राइट। अगर ये आ जाए फिर तो बहुत आसान रहता है। तो चलिए भाई एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब आप लोगों से स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अगली क्लास में, ऐसे ही किसी चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस क्लास को जितना हो सके स्टूडेंट्स एक बार शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।